इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, ये इमाम हुसैन के नाम का लंगर खाने वाले हैं, ये इमाम हुसैन आली मकाम के नाम की सबीलें लगाने वाले और उसको पीने वाले इंसान हैं कि नमाज एक भी नहीं पढ़ते। कुरान की तिलावत के लिए हर रोज हजरत जी किसी के पास वक़्त ही नहीं है कि कुरान मजीद की तिलावत कर सके। मसला ये है, वजह ये है, मैं पिछले जुमे भी कह रहा था, इमाम हुसैन आली मकाम की शहादत को हमारे सामने जिस जाविये के साथ पेश किया गया ना, वो असल मकसद नहीं था। हमारे सामने पेश किया गया भूख और प्यास को, कि वो मजलूम थे, उन पर पानी बंद हुआ, उन पर खाना पीना बंद हुआ। कैसे बंद हो सकता है? मैं दलील के साथ बात करता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम अपने खेमे के बाहर आग जला रहे थे, खंदक खोदी आपने, और ये अरब का दस्तूर है। खंदक खोदना मतलब गड़ा खोद के ना थोड़ा सा उसमें आग जला देते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर पर्दादार खातून है, इधर नहीं जाना। तो हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम आपने खैमा लगाया, खैमे के आगे आपने खंदक खोदी और उसी में आग जलाई ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर बापर्दा खातूनी है, इधर ना आए। तो एक लईन लानती आया और आकर कहने लगा, ए हुसैन ये क्या किया, दुनिया में ही आग जला ली, आगे तो तेरे लिए आग है ही है, माज़अल्लाह दुनिया में भी आग लगा ली है। तो ये रिवायत के अल्फाज हैं, इमाम हुसैन आली मकाम ने उस शख्स के लिए दुआ की और वो बंदा घोड़े से नीचे गिरा, उसका पांव रिकाब में फंसा, घोड़ा घसीटता हुआ उस बंदे को उस आग में डाल के गया। इमाम हुसैन अगर दुआ करें तो उसी वक़्त फैसला हो जाए। तुम कैसे कहते हो कि इमाम हुसैन आली मकाम वहाँ पर मजलूम थे या उनको पानी की ज़रूरत थी? उनकी तो पहले से मशक करवाई गई थी। वो तो 2-2, 3-3 दिन घरों में भूखे रहते थे और अपनी मर्जी से रहते थे, खाना खुद मांगने वालों को दे देते थे, खुद भूखे बैठते थे, खुद ही देते थे, खुद ही कहते थे कि मंगतों का भला हो। तुम कैसे कहते हो कि इमाम हुसैन मजलूम थे? तुम कैसे कहते हो कि इमाम हुसैन आली मकाम करबला की सरजमीन पर पानी मांग रहे थे? कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने। वो रब की रजा पर राजी थे कि ताकत हुंदियां जोर न लाया, बैठे मन रजाई, दुनिया उतों प्यासे टुर गए, दीन दुनी दे साई। ये करबला की मुकम्मल निचोड़ है कि सब कुछ था लेकिन मांगा नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो फरिश्ते आए थे ना कि हुक्म करें, कुछ चाहिए हो। तो क्या जवाब मिला था? जिस रब के लिए मैं जलाया जा रहा हूं उसको पता नहीं है। अगर जलील राजी है कि खलील आग में जले तो खलील आग में जलेगा। तो अगर जलील और खलील आपस में इतना मोहब्बत करते हो तो इमाम हुसैन आली मकाम तो जन्नती शहजादों के, जन्नती मर्दों के सरदार हो। फिर वो ये कैसे कह सकते हैं कि हमें पानी की ज़रूरत थी? रब की रज़ा थी कि इमाम हुसैन प्यासे बैठे तो इमाम हुसैन प्यासे बैठे। रब की रज़ा थी कि 72 जानों का नजराना पेश किया जाए तो किया गया। यजीदियों के सामने झुके नहीं। 6 साल बाद जब वक़्त आया ना यजीदियों की मौत का, तो वो माफिया मांग रहे थे कि हमें माफ कर दे, हमें छोड़ दे, लेकिन छोड़ा नहीं गया। फिर उनके सामने ये बात रखी गई, हाँ बता, तू बड़ा के हुसैन, आज जब तेरे सर पे नंगी तलवार लटक रही है तू माफिया मांग रहा है, तो जरा 600 साल पीछे नजर दौड़ा और जरा देख तो सही, जब इमाम हुसैन आली मकाम के ऊपर नंगी तलवारें लटक रही थी वो क्या कर रहे थे? सर सजदे में था। मोहलत मांगी कि पता है सुबह जंग लग जानी है, आज की रात दे दो, सजदा कर लो, नमाज पढ़ लो, कुरान मजीद की तिलावत कर लो। वो नंगी तलवारों के साए में भी एक सजदा कज़ा नहीं कर रहे हैं। और ये इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी एक सजदा अदा नहीं कर रहे। वो इमाम हुसैन आली मकाम
कि जिनको कुरान मजीद के साथ ऐसी निस्बत के नेज़े की नोक पर चढ़ के भी सर तन से जुदा है, जान नहीं है, वजूद अलग है, सर है सिर्फ, नेज़े की नोक पर चढ़ के वो सर भी कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। और ये इमाम हुसैन के मानने वाले हैं कि सर तन के साथ मिला हुआ है, जान भी गया, वक़्त भी गया, सब कुछ गया, लेकिन देख कर भी कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। ये इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, ये इमाम हुसैन का जिक्र सुनने वाले हैं कि दिलों में बुग़्ज़, नफ़रतें, हसद और हसरतें पाल रखी गए। आज हज़रत जी हमारे हाथ से, हमारे शर से, हमारा साथ वाला मुसलमान भाई, हमारा रिश्तेदार, हमारा हमसाया महफूज नहीं है। अब मैं आपको कौन कौन सी बात बताऊं? आप कहेंगे हजरत जी हम तो कुछ नहीं करते, हमने तो किसी को कभी कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया। ये जितना भी लोगों ने गलियों में बाहर सीढ़ियां बना रखी है, ये भी तकलीफ के जुमरे में आती है। जितना लोगों ने इतना बड़े बड़े घर बनवा के मोटरें छोटी सी गली में लगवा रखी गई, ये भी तकलीफ के जुमरे में आती है। जितना लोगों ने बड़े बड़े घर बनवा कर कूलर पंखे गलियों में लगा रखे गए, ये भी तकलीफ के जुमरे में आते हैं। खुदा ना खास्ता लाइट ना हो, रोशनी ना हो, कोई बुजुर्ग मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रहा हो, टक्कर लग जाए, तकलीफ हुई ना। कोई बच्चा वहां से जा रहा था, अपने मुंह ध्यान था, सीढ़ी जो तूने बाहर गली में 2-3 फीट बाहर बढ़ा रखी है, उसके साथ उसको ठेडा लगा, वो अड़ के गिर गया, तकलीफ हुई ना। हमारी नज़रों में तो कुछ नहीं है, हमारी नज़रों में तो सारे महफूज हैं, लेकिन वो महफूज नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें भी क़यामत वाले दिन हमारे लिए अजाब का सबब बन सकती।